ध्रुव जी महाराज को स्नेह करने लगे। सौतेली माई रुचि आई और उससे देखा नहीं गया, उसने सिंहासन से उतार दिया ध्रुव जी महाराज को। बोले बेटा ध्रुव, भले तू राजा का बेटा होगा लेकिन तुझे इस गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। बोले माँ, यदि मैं इस गद्दी पे बैठना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? बोले गद्दी में बैठना चाहते हो तो जाओ, जाकर के पहले भगवान का भजन करो और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। जब तुम मेरे बेटे बन करके आओगे तब तुम इस गद्दी में बैठने के अधिकारी बने। जैसे इस प्रकार कहा, ध्रुव जी महाराज को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में कि गर्भे साधयात्मानो यदेच्छसे नृपासन। जैसे ही इतना अपमानित कर दिया, रोते रोते माँ के पास पहुंचे। माँ ने समझाया, बेटा क्या हुआ? जैसे देखा पुत्र को कष्ट हुआ, माँ को अपार कष्ट हुआ, क्योंकि माँ एक बार अपना अपमान सह सकती लेकिन अपने पुत्र का अपमान कदापि नहीं सहन कर सकते। आज माँ ने जैसे तैसे अपने मन को समझाया। बोले तुम्हारी माँ ने कोई गलत थोड़ी कहा है। बोले यही तो कहा है, जाओ जाके भजन करो, भजन से भगवान मिल जाएं तो जा करके भगवान से प्रार्थना करना तो भगवान दर्शन देंगे, भगवान से वरदान मांगना। बोले माँ, यदि तुम भी कह रही हो तो ये बताओ भगवान कहाँ रहते? मैं भगवान से वहीं जा करके मिल लो। सुनीति माँ ने कहा, बेटा भगवान तो सर्वत्र है, जहां से भगवान को याद करो वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रथम गुरु माँ, जैसे ही बताया भगवान सब जगह है। और बाबा तुलसीदास जी महाराज तो स्पष्ट लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकटे होई मय जाना, प्रेम प्रकटे होई मैं जाना। गुरु बिन भवनिधि तराये न कोई, गुरु बिन भवनिधि करे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तराये न कोई, गुरु बिन भवनिधि करे न कोई। जो बिरचि शंकर सम होई, जो बिरचि शंकर सम होई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकटे होई मय जाना, प्रेम प्रकट होई मय जाना। बोले बेटा भगवान सब जगह रहते हैं। जिस प्रकार कण कण में भगवान हैं, भगवान ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वं विष्णुमयं जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है, लेकिन कहां पर कवि कहा है? बोले प्रेम प्रकटे होई मय जाना। प्रेम और भाव वहां पर जो है अभाव होता है। जैसे मां ने समझाया, ध्रुव जी महाराज निकल पड़े वन की ओर भगवान से मिलने के लिए। बोले माँ भगवान कहाँ रहते हैं? और माँ ने उपदेश दिया, बोले जंगल चले जाओ भगवान मिलेंगे। और जैसे आज इस प्रकार कहा, देखिए माँ ने कहा भगवान सब जगह है। अब आप विचार करें, भगवान और भूत, ना तो हमने भगवान को देखा और ना ही हमने भूत को देखा है, लेकिन
यदि 12 बजे रात्रि में मरघट से निकलना पड़ जाए, शमशान से निकलना पड़ जाए, और कहीं रास्ते में एक बड़ा सा खूंटा भी गड़ा हो और चलते चलते कहीं जो है सामने दिखाई दे जाए, तो वो आ गया भूत। अब भगवान है या नहीं है, लेकिन तत्काल पूरी की पूरी हनुमान चालीसा याद हो जाए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, 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 महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। पूरी हनुमान चालीसा याद हो जाएगी, और चलते चलते डरते डरते हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, और कहीं धोखे से कपड़वा भी अरस गया तो पकड़ लिया भूत, आ गया भूत, राम नाम सत्य हो गया। अरे जहां पर भूत है वहां भगवान भी है, लेकिन भगवान है या नहीं, भूत जरूर है। माँ ने समझाया बेटा सब जगह भगवान है। और जैसे ही आज ध्रुव जी महाराज वन में चले, विचार करते हुए जा रहे थे, मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, भगवान कैसे मिलेंगे, इतना विचार ही कर रहे थे। इतने में जब आप भगवान के नाम पे सर्वस्व समर्पण करके जब आप भगवान के मार्ग में निकलेंगे, तो भगवान जो है किसी न किसी रूप में जरूर मिलेंगे। मन में विश्वास होना चाहिए, परमात्मा बगैर दूसरा द्वार खोले कभी पहला द्वार बंद नहीं करता। ध्रुव जी महाराज जैसे ही निकले, नारद जी महाराज का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज मिले, बेटा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बोले हम जंगल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बोले वहां भगवान मिले। अच्छा, किसने कह दिया तुम्हें? छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं, आप विचार कर सकते हैं 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा हो, इतना निर्मल मन है। नारद जी ने देखा कि अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यता बालोप्यहं हदा धत्ते यत समातुर सद्वचः। देखो तो क्षत्रियों का कितना सुंदर बालक है। माँ ने डांट दिया तो जंगल में आ गया, अभी माता पिता की याद आएगी तो फिर से वापस हो जाएगा। देखो बालकों को मारना चाहिए, डांटना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं मार देना चाहिए कि हॉस्पिटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड में छपवाना पड़े गुमशुदा की तलाश। जैसे आज नारद जी महाराज ने समझाया, बेटा तुम जो है लौट जाओ। गुरुदेव भगवान हमने तो सुना है जैसे नारद जैसे संत मिल जाएं उन्हें एक दिन भगवत प्राप्ति जरूर होती है। और आप इस प्रकार कह रहे हैं, आज तो उसी प्रकार कह रहे हैं जैसे कोई चलनी में दूध दुहे और अपने कर्मों को दोष दे। महाराज हम भगवान से मिलने आए हैं,
मिलके ही जाएंगे, जंगल क्यों जा रहे हो? बोले जंगल में जाने से भगवान मिलेंगे। अरे बोले जंगल में जाने से भगवान मिलते तो शेर का, भालू का, चीते का तो जन्म ही जंगल में होता है। बोले नहीं, हम भगवान से मिलके ही जाएंगे। शेला सोचे कि एकदम असली है। नारद जी महाराज ने मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, कान में फूंक दिया और बोले तुम चले जाओ वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के इस द्वादशाक्षर मंत्र का नित्य जाप आप निधिवन में करें और भगवान आपको एक दिन जरूर मिलेंगे। जैसे इस प्रकार का ध्रुव जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं, आइए हम लोग भी मन से वृंदावन चलेंगे। कौन कौन वृंदावन चलेगा? जिसको जिसको